मंगलवार जन सुनवाई में एक महिला ने अपने पति की मौत का आरोप मेडिकल संचालन पर लगाते हुए कलेक्टर से मेडिकल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। बता दें कि महिला ने पटेल मेडिकल के संचालक प्रदीप पटेल पर पति की मौत का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से मेडिकल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी लापरवाह होना बताया। की मौत को लेकर इस मामले में आई हूँ। कम से कम मेरे पति की डेथ हुई थी 22 मई 2024 को और मैंने 11 जून के दिन यहाँ पर 1 साल हो गया एफआईआर दर्ज करवाया है। आवेदन देते हुए मेरे को 1 साल हो गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है कि जहाँ उस केस को वो देखना ही नहीं चाहते उस नज़रिए से। अभी भी एफआईआर होने के बावजूद भी वो मेडिकल की आड़ में क्लिनिक का संचालन कर रहा है, जिसका सबूत अभी भी मैं कलेक्टर साहब के समक्ष पेश करने आई हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि उसका मेडिकल लाइसेंस निरस्त करे और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। आज जो मेरे पति के साथ हुआ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप सभी ऐसा अपना पक्ष रखना चाहती हूँ कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए और कड़ी से कड़ी सजा। क्या नाम था आपके पति का, किसका क्लिनिक है और क्या नाम है संचालक? मेरे पति का नाम है स्वर्गीय श्याम पलवार और जिनका क्लिनिक है डॉक्टर प्रदीप पटेल का क्लिनिक है जो साई मंदिर के पीछे श्री रामनगर में संचालित हो रहा है। इसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हो गई है। डॉक्टर अजय गुप्ता जो मल्हारगंज जोनल अधिकारी है, उन्होंने अभी तक उस मेडिकल को सील नहीं किया गया है और उनके पास सारे एविडेंस होने के बावजूद भी ना वो उस पर कोई कार्रवाई करना चाहती है। तो मैंने आज कलेक्टर साहब के सामने अपना समक्ष रखा है कि नहीं सर, आज तुरंत उसने मेडिकल को सील करें, उसकी मेडिकल लाइसेंस की डिग्री को निरस्त करें और कड़ी से कड़ी इसको सजा दें। आपके परिवार के विधायक भी अपना से बात नहीं? हाँ, उन्होंने भी फ़ोन लगाया है। सीएमएचओ सर को भी फ़ोन करा कि भाई इसको विरुद्ध की कार्रवाई करें या और व्यक्ति की जान लेना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री महल नडिया जी उन्हीं के परिवार की बेटी। जब मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा? 1 साल हो गए इस केस को लड़ते लड़ते और अभी भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। किस लिए आपके पति गए थे डॉक्टर के पास? फर्जी डॉक्टर है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वो क्लिनिक चला रहा है। किस लिए गए थे? बुखार आ रहा था, नॉर्मल बुखार में गए थे। आधे घंटे के अंदर उन्होंने 2 बोतल चढ़ा दी और घर आए, नाकने से मुँह से ब्लड आया और एक्सपायर हो गया। उन्होंने बोल दिया कि नहीं। इस मामले में दूसरा पक्ष जानने के लिए जब सिटीलैंड इंदौर न्यूज टीम प्रदीप पटेल के मेडिकल में पहुंची तो प्रदीप ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मैंने सिर्फ पैरासीटामोल दी थी 16 तारीख को, जबकि महिला के पति की मौत 23 तारीख को किसी अन्य अस्पताल में हुई थी। इसके साथ ही प्रदीप पटेल ने महिला पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। फिलहाल मामला स्वास्थ्य विभाग की जाँच में है। ये पेशेंट मेरे पास 16 मई 2023 को आया था। आरती पलवार के इनके मरीज जो इनका पति है, इनकी माताजी इनको लेके आई थी और जब उस समय आए थे तो उनको फीवर था और फीवर के उपरांत तो वो ऑलरेडी 10-15 रोज से सब आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखा रहे थे। उनकी माताजी लेके आई थी और मैंने उनको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला। मैंने मेडिकल से नॉर्मल दवाई आप ले लो फीवर कम करने की, छोटा ग्लूकोज वगैरह बोतल ले लो और उनको पिलाओ ग्लूकोज वगैरह और आप बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। फिर इसके द्वारा मेरे यहाँ से जाने के उपरांत मेरे को 23 तारीख को ये सूचना मिली कि पेशेंट के साथ ऐसा हो गया। ये 22 तारीख को फिर किसी हॉस्पिटल लेके गए, मुझे पता नहीं कौन से हॉस्पिटल लेके गए। उस हॉस्पिटल में फिर इनको इनकी पता चला कि 2-3-4 घंटे कुछ वहाँ रखा, उसके बाद मृत्यु हो गई 22 तारीख को। महिला का आरोप है कि आपके द्वारा दवाई देने से उनके पति की मृत्यु हुई है। मेरे द्वारा जो सिर्फ इनको फीवर के हिसाब से, जो नॉर्मली मेडिकल भी है मेरा, मेडिकल के हिसाब से जो पैरासीटामोल वगैरह नॉर्मल आती है फिर बुखार उतारने के लिए दे दी थी इमरजेंसी के लिए, वो भी इसलिए दी गई क्योंकि मैं खुद फार्मासिस्ट भी हूँ। और दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा उनके माताजी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो तुरंत हॉस्पिटल ले जाए और ज़्यादा बुखार की वजह से उन्होंने बोला कि सिर्फ एक दे दो, हम फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे। और 16 को आए थे। उसके बाद ये घटना जो घटी है 22 तारीख को घटी है, वो भी किसी हॉस्पिटल में घटी। अगर मेरे द्वारा कुछ होता तो 16 के बाद सीधी 22 को, मतलब 5-6 दिन का इसमें डिफरेंस था। आरती जी द्वारा इसमें स्वास्थ्य विभाग में भी शिकायत करी गई है। स्वास्थ्य विभाग में आपके द्वारा कुछ आपने इसमें प्रस्ताव रखा कि भाई मैं मतलब गलत नहीं हूँ, आपने कोई दस्तावेज उनको प्रस्तुत करें? हाँ, मैंने स्वास्थ्य विभाग में मेरे जो भी दस्तावेज थे मैंने दिए थे। भैया मैं किसी प्रकार की इस प्रकार की पैथी का इलाज नहीं करता हूँ और मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और मेरे को ये होने के उपरांत मेरे क्लिनिक पे इनके द्वारा आके मारकूट भी की गई और हमको डराया धमकाया भी गया। 20-25 लोगों के साथ ये लेके आए थे।
जो कि किसके मेरे को- द्वारा डराया धमकाया गया आपको? ये जो आरती पलवाल जो मरीज के रिलेटिव थे इनके द्वारा, जबकि ये हमारे क्षेत्र में 5-6 महीने से किराए से रह रहे हैं। और ये आरती पलवाल जी का तो पता नहीं था, क्योंकि मोहल्ले वाले भी नहीं जानते कि कौन है क्या है। फिर एंड टाइम पे बताया गया कि इनकी पत्नी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपको क्या? स्वास्थ्य विभाग द्वारा चेकिंग के दौरान मुझे क्लिनिक बंद करने को बोला गया कि अभी आप क्लिनिक नहीं चला सकते। मैंने उस दिन से अभी तक मेरे यहाँ आप देख सकते हैं मेरा क्लिनिक पे किसी भी प्रकार को इलाज, बोतल, इंजेक्शन सब कुछ भी नहीं है। मैं नॉर्मल फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए मैं सिर्फ अपनी मेडिकल चला रहा हूँ। और मेडिकल से नॉर्मली किसी प्रिस्क्रिप्शन पे वगैरह पे मैं नॉर्मल सर्दी खांसी जो भी बाहर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आते हैं उसके हिसाब से